विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा बड़ा प्रकरण, जिससे जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एसडीएम और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच के विवाद के मामले में 38 आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट से अब राहत उन्हें मिल गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है। सौरभ ग्रस्ती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। एसडीएम और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच के विवाद में 38 आरोपियों को कहीं ना कहीं अब उम्मीद की याचिका जमानत की मंजूर हुई, तो राहत भी। जी बिल्कुल, देखिए ये पिछले साल 13 नवंबर का पूरा घटनाक्रम है, जब उपचुनाव चल रहे थे और इस बीच जो विवाद हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से स्थितियां लगातार बिगड़ी और इस मामले में कुल जो है वो करीब 80 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था और 6 दिसंबर को टोंक जिला न्यायालय ने इन आरोपियों की जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी थी, जिसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई हुई तो फिर हाईकोर्ट ने 38 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। यानी बहुत बड़ी राहत जो है वो इस मामले में इन तमाम आरोपियों को मिली है, जिसमें चूंकि जिस प्रकार से जमानत याचिका पहले खारिज हो गई थी और अब इंतजार किया जा रहा था, तो इस मामले में ये बड़ा अपडेट जो है वो हाईकोर्ट से आया है और हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। जी सौरभ, जाहिर तौर पर नरेश मीणा का क्या इसमें नाम शामिल है, इन 38 आरोपी के जिनका हम जिक्र कर रहे हैं? देखिए, नरेश मीणा का इसमें नाम शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जमराज, सुरेश, लवकुश, विमल, टीकाराम ऐसे करीब 38 नाम जो है वो इसमें शामिल है, जिनकी जमानत याचिका जो है वो लगाई गई थी और फिर कोर्ट ने जो जस्टिस प्रवीर हैं उनकी कोर्ट ने जो है वो इनकी जमानत याचिका जो है वो मंजूर किए। तो जी सौरभ, ये बताइए इस याचिका में क्या ग्राउंड दिया गया है जमानत के लिए? देखिए, पूरा अभी जमानत याचिका का पूरा आदेश जो है वो कुछ देर में सामने आएगा, क्योंकि ऑर्डर अभी सामने नहीं आया है। लेकिन चूंकि टोंक जिला न्यायालय ने जो है वो इनकी जमानत याचिका खारिज की थी और उसके बाद इन लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया था और उसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इनकी जमानत याचिका को जो है वो मंजूर कर दिया है। कुछ देर और लगेगी, जब ये ऑर्डर जो है वो बाहर आएगा तब इसमें और स्पष्ट हो पाएगा कि किस ग्राउंड पर जो है वो इनकी जमानत याचिका मंजूर की गई है। ये कैसा विवाद है जिस पर कई दिनों तक चर्चा भी होती रही? नरेश मीणा के समर्थन में हमने कई प्रोटेस्ट देखे, उनके खिलाफ हमने कई प्रोटेस्ट देखे, लेकिन इन सबके बीच में सबसे ऊपर है कोर्ट का क्या आदेश रहता है। अब जो समर्थक हैं, जाहिर तौर पर उनमें खुशी का माहौल होगा। 38 आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूरी, वो भी हाईकोर्ट से। सौरभ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस मामले में जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद से उस क्षेत्र में लगातार कह सकते हैं कि इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में नाराजगी भी थी और जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो खासे नाराज जो है वो इस पूरे मामले को लेकर चल रहे थे और बीच बीच में कई सभाएं भी इस दौरान होती रही कि इसको जो है वो किस प्रकार की गलत जो है वो इनको ठीक है सौरभ, नजर बनाए रखिएगा। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी राहत है 38 आरोपियों के लिए, जिन्हें राहत राजस्थान हाईकोर्ट से मिली है। जमानत याचिका को मंजूरी दे दी गई। हालांकि क्या ग्राउंड रहा इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे जब ऑर्डर बाहर आएगा। तो समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो बवाल हुआ था, उसमें नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके समर्थकों की भी गिरफ्तारी थी और अब ये राहत उन समर्थकों के लिए है जो जेल में लगातार बंद थे। 38 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, चूंकि उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। टोंक से बड़ी खबर आ रही है। गोकशी मामले में घंटा का पर जाम, आक्रोशित गौ तस्करों का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन जारी है। एसडीएम हुकीम चंद एएसपी मौके पर पहुंचे, आक्रोशित लोगों से समझाइश की जा रही है। आक्रोशित लोगों ने एसआईटी गठन की मांग की है। आपको बता दें कि तस्करों के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है और जो खास तौर पर गौ सेवक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें गुस्सा है। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं।
दौलत, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, काफी देर से जाम भी लगा हुआ है, अभी जाम की क्या स्थिति है? बिल्कुल, पिछले 4 घंटों से आक्रोश है वो लगातार जारी है। एसडीएम जो है हुक्मीचंद वो मौके पर पहुंचे हैं, एएसपी जो ब्रजेंद्र सिंह भाटी है वो मौके पर पहुंचे हैं, समझाइश है वो उनसे की जा रही है। लोगों का एसआईटी गठन की जो मांग है वो रखी गई है। अब देखना बात यह है कि पुलिस और प्रशासन इनकी मांगों को किस तरह से लेती है, क्योंकि लगातार पिछले 4 घंटों से कलेक्ट्रेट के ठीक पास में घंटाघर चौराहे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। आक्रोशित लोगों का है वो आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। लगातार टोंक जिले में पिछले दिनों में भी निवाई के ललवाड़ी से लेकर के अलग अलग जगहों पर गोकशी की घटनाएं हुई, उसमें कोई पुख्ता और सख्त कार्रवाई नहीं होने से नाराज ये गौ सेवक आज सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लग रहा है कि प्रशासन की जो समझाइश है वो आखिरी दौर में है। एसआईटी गठन के मांग की वो जो बात है वो की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से एसपी और हुक्मीचंद जो एसडीएम है वो यहाँ से वार्ता करके निकले। अब क्या कुछ थोड़ी देर में ही इसका पता चलेगा। जी दौलत, यहाँ पर मुख्य मांग है एसआईटी का गठन होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर यहाँ स्थानीय पुलिस पर क्या भरोसा डगमगा गया है गौ सेवकों का, अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, पिछले दिनों में ललवाड़ी जो पिछले साल हुआ था वो सबके सामने है, क्योंकि बड़े लेवल पर प्रदर्शन भी हुए थे। मांग है वो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार होती रही, लेकिन उसमें अभी भी कोई ज्यादा पुख्ता कार्रवाई हुई नहीं है। आज जो गोकशी की बात सामने आई उसमें एफएसएल टीम पुलिस पहुंची, साक्ष्य जुटाए, 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन लोगों को भरोसा कड़ी कार्रवाई नहीं होने से नाराज, लिहाजा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में जाम लगने की वजह से स्थानीय लोग भी बेहद परेशान हैं। दौलत बता रहे 4 घंटे से जाम की स्थिति, हालांकि समझाइश बताया जा रहा है कि आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। उम्मीद करेंगे कि राहत की खबर आम लोगों के लिए भी निकल कर आए। शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर अलवर से आ रही है। हीटर से सोफे में आग लग गई। हीटर के पास सोफे में सो रहा युवक झुलस गया। बेटे को बचाने आया पिता भी आग की चपेट में आ गया। परिजनों ने दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया है। बाप बेटे का इलाज यहां पर चल रहा है। युवक हीटर के पास सोफे पर सो रहा था। सबसे पहले सोफे में हीटर से आग लगी। अपने बेटे को यानी कि भगवती को जलता देख मदन लाल बचाने के लिए आ गए, तो वो भी आग से झुलस गए। युवक ने ठंड से बचने के लिए कमरे में हीटर लगाया हुआ था। जिला अस्पताल में बाप बेटे का इलाज जारी है। कमरे में लगाए गए हीटर से बाप बेटे झुलस गए हैं। ये खबर आपको भी सतर्क करती है, क्योंकि जाहिर तौर पर कई लोग हीटर का सहारा लेते हैं सर्दी में, लेकिन उसके लिए आपको सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कई इस तरीके के मामले सामने आ जाते हैं। हीटर से कई बार पर्दे या सोफे में आग लग जाती है, और वही कुछ हुआ है अलवर में। सर, ये पहले से ही एक्सीडेंट केस है। जो आराम कर रहे थे कमरे में, फिर उनके मान के हीटर लगा दिया गर्माई की वजह से, जो सोफे ने आग पकड़ ली। आग पकड़ते पकड़ते उनकी डिजाइन पकड़ ली। इतने पता लगा, इतने बहुत ज्यादा जल चुके थे। बचाव में उनके पापा भी ज्यादा जल गए थे। और आईटी की कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्कर्ष कोचिंग पर आईटी का सर्वे लगातार जारी है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। आईटी ने सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी कब्जे में किए गए। कल से कर्मचारी को घर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। सभी कर्मचारी के फोन जब्त कर लिए गए हैं। राजस्थान, यूपी और एमपी में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर और जोधपुर में, तो वहीं यूपी में प्रयागराज में और मध्य प्रदेश के इंदौर में कार्रवाई हो रही है। 3 राज्यों के 4 शहरों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चंद्रशेखर लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ बड़ी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। क्या बता रहे हैं आपके सूत्र, कहां तक पहुंचा सर्च ऑपरेशन चंद्रशेखर? देखिए, बात करें तो गुरुवार को सुबह से ये कार्रवाई लगातार जारी है। जोधपुर सहित जयपुर और प्रयागराज और इंदौर लगभग जो है 3 राज्यों में ये कार्रवाई जो है जारी है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान जितने भी कागजात थे, आईबीआई के जो खाते थे, उनको जो है आयकर विभाग की टीम ने सीज किया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज थे वो सारे सीज किए गए। सभी जो कार्यालय के कर्मचारी कार्मिक है उनको कार्यालय में ही कल से रोका गया है। अब तक उन्हें बाहर नहीं आना दिया गया है। और सबके मोबाइल जो है आयकर विभाग की टीम ने जब्त करके अपने पास जमा कर लिए हैं। अगर बात करें तो मैं बता देना चाहता हूं कि करीब 20 साल पहले
निर्मल गहलोत ने जोधपुर में एक छोटे से कमरे से कोचिंग सेंटर की शुरुआत की थी और आज जिस सेंटर का नाम उत्कर्ष रखा गया था वो पूरे भारत में एक उत्कर्ष स्तर पर पहुंच चुका है और अब कहीं ना कहीं जो है ये आयकर की कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि जो फिजिकली हजारों जो बच्चे जो है इन कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और ऑनलाइन की बात करें तो लाखों बच्चे जो है इस संस्थान में जो है शिक्षण कोचिंग ले रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से इनसे जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक शिकायत हुई थी जिसमें ये बताया गया कि उत्कर्ष ने अपने 51% शेयर जो है फिजिक्स वाला को बेचे थे और ये 1000 करोड़ से ऊपर की एक डील बताई जा रही है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो डील बताई जा रही है जो पेपर्स में थी, इसके अलावा कई ऊंचे दामों पर जो है इसका जो है सौदा हुआ था। इसको लेकर जो है आयकर विभाग में कोई शिकायत पेश की गई थी, जिसको लेकर ये कार्रवाई लगातार जारी है। जोधपुर में शिक्षण कार्य लगभग बंद है और इसी बड़ी शिकायत के आधार पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर सांगानेर विधानसभा के विकास कार्य को लेकर बैठक हुई है। सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली। सांगानेर विधानसभा की आधारभूत सुविधाओं पर चर्चा की गई। पानी, बिजली, सड़क, यूडीएस से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। तो बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता रहे हैं। सांगानेर विधानसभा के विकास कार्य को लेकर खास तौर पर बैठक बुलाई गई। सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बैठक ली, जिसमें विधानसभा यानी कि सांगानेर विधानसभा की बात हो रही है। आधारभूत सुविधाओं पर चर्चा की गई। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, यूडीएस से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये बैठक ली गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएमआर में विकास कार्य को लेकर आज बड़ी बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अध्यक्षता में यह बैठक की गई थी, जिसमें सांगानेर विधानसभा की आधारभूत सुविधाओं पर चर्चा की गई कि आखिरकार जो विकास से जुड़ी योजनाएं हैं वो धरातल पर कहां तक पहुंची हैं। विकास कार्य को लेकर खास तौर पर यह बैठक बुलाई गई थी। आज मुद्दा था सांगानेर विधानसभा के विकास कार्य, यानी कि कहां तक विकास कार्य पहुंचे हैं। स्टेटस रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी गई है। इसके साथ साथ निर्देशित भी किया गया है। ये बड़ी बैठक सीएमआर में विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुलाई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से। और अब बात करते हैं उस आतंक की जिसने 3 दिन ग्रामीणों की नींद उड़ाकर रख दी। वन विभाग के साथ आंख मिचौली का गेम खेला गया और 3 लोगों को घायल कर दिया गया। यह आतंक है सरिस्का के टाइगर का, जो अब खत्म हो गया है। किचन में आराम फरमा रहा टाइगर ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टाइगर की। ट्रैंकुलाइज करने के बाद ग्रामीणों में बेहद खुशी का माहौल है। वो ग्रामीण जो पिछले कई दिनों से सो नहीं पा रहे थे, अब जाकर उन्हें राहत की सांस मिली है। अलवर में आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से यानी कि 3 दिन ग्रामीणों की नींद उड़ी रही और अब उसको आंख मिचौली से जो गेम चल रहा था टाइगर का, उससे राहत मिली है। इन 3 दिनों के अंदर 3 लोगों पर इसने हमला तक कर दिया था। नए जिलों को निरस्त करने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और पूर्व सांसद स्वामी सुमेरानंद सरस्वती ने पलटवार किया है। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि जिले को खत्म करना मुख्यमंत्री का साहसिक कदम है। उपचुनाव में कितनी किसकी औकात थी पता चल गई। राम जी ने, राहुल कसवा जी ने और हमने सब ने बैठ करके ये चर्चा की है कि पहले सीकर मुख्यालय जो बंद का शनिवार का निर्णय लिया गया और उसके बाद में जो 2 दिन की तो अवकाश है और फिर जब उपखंड मुख्यालय खुलेंगे तो हम सामूहिक तौर पे या एक कैसे करके इनको निर्देश देंगे, तो वहाँ पर जो ज्ञापन भी दिया जाएगा, पुतले भी जलाए जाएंगे और आगे की रणनीति हम लोग बैठ करके 1-2 दिन में दोबारा करेंगे। देखिए, गहलोत साहब शायद भूल गए होंगे, ये विधानसभा के अंतिम सत्र की अंतिम बैठक थी। मैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उसमें उपस्थित था। मैंने भी देखा एक के बाद एक जिले घोषित करते जा रहे हैं। किसी ने पर्ची भेजी, जिला बन गया और जिस प्रकार जिले बनाए गए, मैं समझता हूं कि ना तो बाउंड्रीज देखी गई, ना वित्तीय संसाधन देखे गए और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया, ना ही राम लुभाया की कमेटी ने जिन 7 जिलों के लिए अनुशंसा की थी उससे यकायक बढ़ के 10 जिले बन जाए, 3 संभाग बन जाए। और आपने देखा होगा एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, मानव संसाधन की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है।
उसकी चिंता नहीं करते हुए चुनाव की वेतरनी पार करने के लिए जब ये फैसले होते हैं तो उनको प्रायोगिक फैसले करने के लिए आने वाले लोगों को फैसला लेना पड़ता है। भजन लाल जी की सरकार का फैसला साहसिक फैसला है और इससे एक सबक मिलेगा कि जो सरकार धरती पर चलती है जन कल्याण के लिए उसमें, और जो सरकार सिर्फ वोट के लिए घोषणा करती है, दोनों में कितना अंतर है। सीकर में कल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के फैसलों पर उंगली उठाई है। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलू बाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरे भारत को नेटवर्क से, हमने रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया है।